हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 67 प्रत्याशियों में 2 मंत्री समेत 8 विधायकों के कटे टिकट। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट से लाडवा सीट से सीएम सैनी, अंबाला से अनिल विज को मैदान में उतारा। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची से बढ़ा विवाद। बीजेपी के 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा में रतिया से विधायक लक्ष्मण आपा ने दिया इस्तीफा। शमशेर गिल भी बीजेपी से खफा, दिया इस्तीफा। हरियाणा में पदक लिए रेसलर रहे बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल। गोहाना विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर किया नाराजगी भरा ट्वीट। योगेश्वर दत्त ने किया ट्वीट, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आज दुष्यंत चौटाला ने उचाना कला विधानसभा सीट से भरा पर्चा। दुष्यंत चौटाला के नामांकन में उमड़ा जेजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम। जेजेपी ने डबवाली से दिग्विजय चौटाला को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन पर सबकी नजर। सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर अब नहीं बनी बात। आपको बहुत कम सीट देना चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अब बडगाम विधानसभा सीट से ठोकी ताल। 2 विधानसभा सीटों से लड़ रहे चुनाव। गांदरबल विधानसभा सीट से किया नामांकन। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवीन रैना का नामांकन आज। नौशेरा विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी तेज। 6 सितंबर से गृहमंत्री अमित शाह प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। शाह जम्मू में जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे संबोधन। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी करेंगे 3 रैलियां। पीएम मोदी जम्मू रीजन में 2, कश्मीर में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने की राहुल गांधी से मुलाकात। दोनों ने इसके बाद वेणुगोपाल के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया, दोनों रेसलर फंस गए। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का महाराष्ट्र दौरा। नांदेड़, सांगली, कोरेगांव में कार्यक्रम। सांगली में राहुल गांधी की जनसभा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। केजरीवाल के वकील मनोज सिंघवी ने केजरीवाल की जमानत के लिए 3 आदेशों का दिया हवाला। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा मोदी योगी को इतना मजबूत करे कि अन्याय और माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहे। योगी जी को इतना मजबूत करे माई, मोदी जी को इतना मजबूत करे माई के अन्याय के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता रहे। मनोज तिवारी ने रेसलर विनेश फोगाट की राजनीति में आने का किया स्वागत। साथ ही कहा विनेश को जल्द समझ में आ जाएगा कांग्रेस सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को बनाना चाहती है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का 4थे दिन प्रदर्शन जारी। आज योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग, योगी सरकार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश का करे पालन। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद निर्माण पर गहराया विवाद। कांग्रेसी मंत्री अनुराग सिंह ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। मस्जिद की कई मंजिलों के निर्माण को बताया अवैध। सर 2019 में 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? कांग्रेस के मंत्री अनुराग सिंह के हिमाचल मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाने पर भड़के वैसी। कहा ये कांग्रेस के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता। हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने मंत्री अनुराग सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा चाहे मस्जिद हो या फिर अवैध निर्माण, किसी भी हाल में ये सही नहीं है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हो जाए। सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AEM का किया दौरा। भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का हुआ करार। पीएम मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। सिंगापुर के साथ आज पीएम मोदी ने फूड सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कई करार किए। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक दूसरे के साथ साझा किए दस्तावेज। सिंगापुर में संसद भवन में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया औपचारिक स्वागत। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में 12 जोन में से 7 पर बीजेपी की जीत। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें। साउथ जोन में टॉस के जरिए आप की जीत। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के अब 9 सदस्य।
आज शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में देंगी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शाम 4:15 बजे है कार्यक्रम। 50 लोगों को मिलना है पुरस्कार। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। मंगेश की पुलिस को हफ्ते भर से थी तलाश। सराफा कारोबारियों के यहां करोड़ों की लूट का आरोपी था मंगेश यादव। पुलिस ने मंगेश पर घोषित किया था 1 लाख रुपए का इनाम। रेप केस में न्याय की मांग को लेकर कोलकाता में किया गया टोटल ब्लैकआउट। डॉक्टर्स के प्रदर्शन मिला जनता का समर्थन। मोमबत्ती जलाकर किया विरोध। कोलकाता के श्याम बाजार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, सड़क पर कैंडल मार्च निकाला और फिर ह्यूमन चेन बनाकर एकजुटता दिखाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की लाइटें बंद करके मोमबत्ती जलाकर घटना के विरोध में प्रदर्शन का समर्थन किया। कूच बिहार में सड़कों पर चित्र बनाने पर प्रदर्शनकारियों को पीटने का आरोप। सामने आई तस्वीरें। आसनसोल में रेप और हत्या मामले में बंद रही बिजली। सैकड़ों लोग हाथ में मोमबत्ती लिए आए नजर। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति टूटने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आप्टे गिरफ्तार। 26 अगस्त को मूर्ति गिरने के बाद से जयदीप आप्टे फरार। पुलिस लंबे समय से कर रही थी तलाश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम पद के चेहरे पर शरद पवार का बयान। कोल्हापुर में कहा, नेतृत्व कौन करेगा ये चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर होगा तय। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में फंसाने का आरोप। अनिल देशमुख का बयान, कहा, यह सब देवेंद्र फडणवीस का किया धरा है। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में आज फिर एलविश यादव से पूछताछ करेगी ईडी। त्रिपुरा में शांति समझौते पर दस्तखत। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम माणिक साहा रहे मौजूद। त्रिपुरा में शांति समझौते पर अमित शाह का ट्वीट, लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए समझौते का अक्षरशः किया जाएगा पालन। बीजेपी सांसद राजभूषण निषाद गिरिराज सिंह के मुस्लिम माओवादी बेतहाशा बढ़ाने वाले बयान का किया समर्थन। कहा, देश को प्रगति करनी है तो सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। संख्या विस्फोट जिस ढंग से हो रहा है निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और अगर देश को प्रगति करना है तो सारी बातों को भुला करके सब। बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर। हादसे में 18 बच्चे घायल, 2 बच्चों की हालत नाजुक। अब तक पकड़ से बाहर है यूपी में बहराइच के दोनों भेड़िए। वन विभाग की कई टीमें कर रही है तलाश। यूपी वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक की आज तक से खास बातचीत। कहा, भेड़िया प्रभावित इलाकों को 3 सेक्टर्स में बांटा गया। मूवमेंट के हिसाब से फोर्स की तैनाती। बहराइच में भेड़िए के हमले से पीड़ित परिवार से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, योगी सरकार असंवेदनशील। और शामली में जंगली जानवर के हमले में 1 बच्चे समेत 3 लोग घायल। गांव में फैली दहशत। सेबी के कर्मचारी बीके से अपने मुंबई मुख्यालय में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सामने आई तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में उमर अब्दुल्ला की भावुक अपील। उमर ने अपनी टोपी उतारी। कहा, मेरे सम्मान आपके हाथों में है। चंद्रपुर में फर्जी रेप मामले की कहानी का पर्दाफाश। खुलासा होने पर लड़की ने की आत्महत्या। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओयो होटल में घूम रही थी लड़की। घर देर से आने पर कारण पूछा गया तो लड़की ने गढ़ी फर्जी बलात्कार की कहानी। महाराष्ट्र के सतारा में लाडली बहन योजना का फायदा लेने के लिए एक शख्स ने पत्नी के नाम पर 30 फॉर्म भरे। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। मुरादाबाद कोर्ट में जयाप्रदा नहीं हुई पेश। 2019 में जयाप्रदा पर की गई थी अभद्र टिप्पणी। केस में नोट होने थे अभिनेत्री जयाप्रदा के बयान। बदलापुर में मासूम से दरिंदगी के आरोपी अक्षय शिंदे को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस को अक्षय के मोबाइल फोन की है तलाश। अक्षय से कर रही है पूछताछ। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले के आरोपी मोहम्मद सैफी को जमानत मिली। देर शाम जेल से बाहर आए। मोहम्मद सैफी आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। कल जेल से बाहर आने पर हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली के नरेला में आपसी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 1 की मौत, 2 घायल। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में अब भी बाढ़ से हालात खराब। विजयवाड़ा में भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। 6 Mi-17 और 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में हो रही है भारी बारिश। जगह जगह हुआ जलभराव। मुंबई में बारिश से कई शहर लबालब। किंग सर्कल से सामने आई तस्वीरें। विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में भीषण बारिश के बाद जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानी। गया में बीच सड़क पर पलटा इथेनॉल का टैंकर। ट्रेन से उठाने पर शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। बच्ची से छेड़छाड़ करता बुजुर्ग कैमरे में हुआ कैद। शिकायत पर आरोपी ने पुलिस
शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश का हुआ एनकाउंटर, आरोपी ने की थी दिन दहाड़े डकैती। उधम सिंह नगर में एसएलओ के खाते से निकली करोड़ों की धनराशि, प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में प्रेम प्रसंग से नाराज अपनी गर्भवती बहन को मारी गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेलंगाना के मेदाराम वन इलाके में उखाड़े गए 50,000 पेड़, सामने आया ड्रोन का विजुअल। लुधियाना में 6 साल की बच्ची ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बच्ची ने संस्कृत श्लोकों से 2 भाषा में लिखी पुस्तक। हुगली के टीएमसी विधायक के खिलाफ टीएमसी महिला कर्मी ने अश्लील हरकतें करने को लेकर अपमान का लगाया आरोप, विधायक के विरोध में लगे पोस्टर। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने किया सुसाइड, पंखे से लटक कर दी जान। कच्छ में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांडला पोर्ट पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, लोगों ने बंदरगाह की जमीन पर किया था कब्जा। अहमदाबाद में बीजेपी विधायक ने सामना किया लोगों के गुस्से का, जलभराव से परेशान लोगों ने जल्द हल निकालने की नसीहत दी। मेरठ कहीं चाप में फंसाकर लाखों की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिलाओं सहित 7 लोग गिरफ्तार।